नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसआईपी के बारे में और देखने वाले हैं कि एसआईपी क्या होती है, सही से एसआईपी सिलेक्ट कैसे करें और एक एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं कि एसआईपी करने के कितने फायदे हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और इस वीडियो से कुछ नया सीखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी क्या होती है? एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक डिसिप्लिन और सिस्टमेटिक वे होता है। अगर आप एसआईपी में रेगुलर इंटरवल पर फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मंथली हो या क्वार्टरली हो या फिर किसी और फ्रिक्वेंसी पर हो। और फ्रेंड्स, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपको यह फायदे जरूर हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट। डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को ध्यान में रखते हुए सिस्टमेटिक और रेगुलर अप्रोच अडॉप्ट करना। इसमें इंपल्सिव डिसीजन को अवॉइड करना और एक प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजी को फॉलो करना शामिल है। सेकंड नंबर पर है रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग यानी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है जहां आप रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करते हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे। इसका मेन बेनिफिट यह होता है कि आपको मार्केट के फ्लक्चुएशन से बचने में मदद मिलती है। थर्ड नंबर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग क्या होता है? कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न कमाते हैं उसको दोबारा इन्वेस्ट कर देते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो आपके रिटर्न्स भी रिटर्न्स कमाने लगते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इमेजिन कर लो, आपके पास एक ट्री है जो हर साल फ्रूट्स देता है। आप उन फ्रूट्स को खा भी सकते हैं या फिर उन्हें दोबारा सीड्स के रूप में यूज करके नया ट्रीज उगा सकते हैं। अगर आप नए ट्रीज उगाते हैं तो अगले साल और भी ज्यादा फ्रूट्स मिलेंगे। यह है कंपाउंडिंग का मैजिक। अब देखते हैं कि एसआईपी में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यह जरूर समझ ले कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सही म्यूचुअल फंड चूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सही म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें, उसके लिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो चलिए अभी देखते हैं कि म्यूचुअल फंड को सही तरीके से सिलेक्ट कैसे करें अपने एसआईपी के लिए। तो हम अब पहले इसमें से कौन सा भी एक सिलेक्ट करते हैं। तो अभी जो पहले नंबर पर दिख रहा है अपने को आदित्य बिरला सन्स लाइफ, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हम आ चुके हैं इसके फंडामेंटल्स में। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये कौन सा है, इक्विटी में है, गोल्ड में है या डेप्ट में है या अदर्स में है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्विटी लिखा है और इक्विटी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाई रिस्क भी लिखा है और इसने अभी तक 3 सालों में 43.81% रिटर्न दिया है। अभी अपन आते हैं नीचे, तो इसका NAV है 39.60 रुपीज़। मतलब कि इसके एक म्यूचुअल फंड का प्राइस है 39.60 और इसका फंड साइज है 5000 करोड़ 121.77 रुपीज़। ठीक है, तो अभी अपन आते हैं नीचे। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर उसकी होल्डिंग्स है, इसने कहाँ कहाँ पैसे अपने इन्वेस्ट किए हैं। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस कॉरपोरेशन, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, ऐसे बहुत सारे हैं। आप यहाँ पर सी ऑल करके सब देख सकते हैं। सॉरी, आप यहाँ पर सी ऑल करके सब देख सकते हैं कहाँ कहाँ इनने अपने फंड्स को, अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। तो चलते हैं नीचे। अभी आप देख सकते हैं कि होल्डिंग एनालिसिस, इक्विटी, डेप्ट और कैश स्प्लिट। उसके बाद देख सकते हैं कि इक्विटी सेक्टर में क्या कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है। एनर्जी सेक्टर्स में 40.9%, फाइनेंशियल सेक्टर में 29.1%, कैपिटल गुड्स में 13.7%, अदर्स में 10.4% और मेटल्स एंड माइनिंग में 5.9%। तो अभी अपन आते हैं नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम इसमें सिर्फ 100 रुपये से अपना SIP स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, पर अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अगर कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप मंथली 100% से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ईयरली उसको 10% से बढ़ाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नीचे चलते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि एनुअल रिटर्न्स कितना दिया है इसने। एक साल में 89% दिया है और पिछले 3 सालों में 43% दिया है और पूरे सालों में 35.1% दिया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इक्विटी सेक्टरल थीमेटिक फंड्स
के कंपैरिजन है। कोटक फंड, उसके बाद है निप्पॉन इंडिया, ऐसे बहुत सारे फंड है। अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आ चुका है दोस्तों, ध्यान दें। तो एक्सपेंस रेशियो और एग्जिट लोड एंड टैक्सेस। तो दोस्तों एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो फंड मैनेजर का चार्ज होता है। अगर एक्सपेंस रेशियो 1 से नीचे हो, मतलब 1 से नीचे होगा तो आपको उससे ज़्यादा फायदा मिलेगा, और अगर एक्सपेंस रेशियो 2 से ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं एग्जिट लोड। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है कि अगर 30 दिनों में ऐसा अपने SIP को रिडीम करते हो तो आपको 1% चार्जेस देने पड़ेंगे। उसके बाद टैक्स इम्प्लीकेशन पे है, तो जो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जितने भी आप इन्वेस्ट करोगे उसके ऊपर जो टैक्स लगने वाला है वो यहाँ पर दिया है। कितना कितना % टैक्स लगेगा, क्या क्या लगेगा, वो यहाँ पर दिया है। तो अभी आप ये समझ गए कि हमको जब भी फंड सिलेक्ट करना होगा तो कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अभी हम देखते हैं दूसरा फंड। तो अभी चलते हैं SBI PSU। तो इसका भी जो है वो भी इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है। इनका भी सेक्टरल थीमेटिक ही है, मतलब एक इक्विटी में ही इन्वेस्ट करते हैं। इनका भी अगर अपन एक्सपेंस रेशियो देखेंगे नीचे जाके, तो इनका भी 0.75 है, मतलब इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, इनका एग्जिट लोड भी बहुत कम है, 0.50% इनका एग्जिट लोड है 30 दिनों तक। और जो टैक्स इम्प्लीकेशन है वो सब में सेम ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी हमने देखा कि म्यूचुअल फंड कैसे सिलेक्ट करें फॉर SIP। तो ऐसे ही करके आप अपनी SIP के लिए अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड चूज करके उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज आप लोगों ने ये देख लिया कि SIP क्या होती है और SIP को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि SIP आपको क्यों करनी चाहिए। मान लीजिए कि एक 25 साल का लड़का है जिसकी मंथली सैलरी 15,000 है, उसका मंथली एक्सपेंसेस 7,000 है और वो 8,000 रुपया बैंक में सेव करता है। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में। ये लड़का अपनी 8,000 की सेविंग को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकता है थ्रू SIP। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम मंथली 8,000 की SIP सेटअप करेंगे। एक डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड चूज करेंगे जो लॉन्ग टर्म में ग्रोथ दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एवरेज एनुअल रिटर्न 12% एज्यूम करे तो देखते हैं कितना रिटर्न मिल सकता है। अगर हम मान के चले कि वो लड़का हर महीने 8,000 इन्वेस्ट करता है बिना किसी इंक्रीमेंट से, तो 15 साल बाद उसका टोटल अमाउंट 14,40,000 होगा। लेकिन ड्यू टू कंपाउंडिंग उसका फंड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 48,60,000 होगा। अगर फ्रेंड्स यह मान के चले कि वो अपनी सेविंग हर साल 10% से इंक्रीमेंट करता है, तो पहले साल वो 8,000 इन्वेस्ट करेगा और दूसरे साल 8,800, तीसरे साल 9,680 और ऐसे ही बढ़ता जाएगा। इस तरह 15 साल बाद उसका टोटल इन्वेस्टमेंट 31,33,000 होगा और फंड वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1,08,00,000 हो सकता है। हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट होता है। अगर एवरेज इन्फ्लेशन रेट 5% मान के चले तो आज के 1,00,000 रुपए का फ्यूचर वैल्यू 15 साल बाद कम हो जाएगा। इसलिए यह इम्पोर्टेंट होता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन एडजस्ट रिटर्न्स देखते हुए प्लान करें। तो दोस्तों इस एग्जांपल से हमें यह सीखने मिलता है कि एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इंक्रीमेंट से कैसे हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड और SIP लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए एक बेहतर ऑप्शन है। बस आपको अपने गोल्स और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही सही फंड चूज करने हैं। आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना, शेयर करना और हमारे M3 इन्वेस्टर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।